बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमेशा आपको खुश आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ वो है स्नैक रेसिपीज। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। आप इनको मेहमानों को चाय के साथ पेश कर सकते हैं, लंच टाइम में यूज़ कर सकते हैं या केचप में के साथ, जब आपका दिल करे आप मौसम के हिसाब से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है आलू, 3 से 4 अदद। आलू जो है वो मीडियम साइज़ के हों। इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इनका छिलका उतार लें। आलूओं का ऊपर से ब्रीक ब्रीक छिलका उतारने के बाद अब इनको काटना शुरू करें। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। बिल्कुल आम टुकड़े की तरह इनको काटना शुरू करें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनको बॉईल कर लें। सारे आलूओं को खूब अच्छी तरह काटें और फिर इनको एक बर्तन में डालने के बाद इनको अच्छी तरह धो लें। अब आप पानी जो है, पानी गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करें। ख्याल रखें कि इनको अच्छी तरह बॉईल नहीं करना, बल्कि इनको हाफ़ बॉईल करने के बाद उतार लें। इतनी देर में आप 3 से 4 ब्रेड क्रम्स इसका क्रम्स तैयार कर लें। अब आलू इनको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि इतने साइज़ का इनको बॉईल कर लें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब इनको निकाल लें और इनका पानी जो है वो खुश्क कर लें। आलूओं के टुकड़ों को खूब अच्छी तरह खुश्क करें और फिर एक बाउल में डालकर इनको कुचल लें। आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचलें। सारे आलूओं को अच्छी तरह मैच करने के बाद अब इसमें ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें। ब्रेड के क्रम्स डालने के बाद अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक का यूज़ कर सकते हैं। नमक क्योंकि हमने आलूओं में भी शामिल किया था, इसलिए आप इसको आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच यूज़ करें। साथ में जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और अजवाइन 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें 1 अदद प्याज स्मॉल साइज़ का इसको ब्रीक काट कर शामिल करें। अब इसमें बंद गोभी आधा कप इसको ब्रीक काट कर शामिल करें और साथ में हरा धनिया ब्रीक कटा हुआ शामिल करें। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लोर आधा कप शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाथ की मदद से सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करें। जब आप मसाला मिक्स करेंगे तो आपको ये सख्त महसूस होगा। आप इसको हाथ के साथ कुचल कर अच्छी तरह नरम करें। ख्याल रहे कि इस दौरान आपने इसका पानी का यूज जो है वो नहीं करना, पानी इनको बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि हाथ की मदद से इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुचल कर नरम करें और फिर इसको नीचे मैदा या आटा छिड़क कर इसको हमवार करके इसके गोल रोल की शक्ल में बना लें। इसको रोल करके पहले आप इसको लंबाई में करें और फिर साइडों की शक्ल से बिल्कुल इस शेप का जो है वो तैयार कर लें। अब इसके ऊपर इसको बेलने के साथ बेल कर हमवार कर लें। ख्याल रहे कि इसकी मोटाई जो है वो आधे से पौने इंच तक होनी चाहिए। अब इस किनारों से या साइडों से छुरी या कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह हमवार करें और फिर इसको 3 से 4 इंच के फासले पर निशान लगा लें। बिल्कुल इक्वल साइज़ के निशान लगाने के बाद पहले इनको आराम से आहिस्ता से इनके निशान लगा लें और फिर इसी निशानों पे मज़ीद गहरा काट लगाएं। इस तरह लंबाई में काटने के बाद अब इनको थोड़ा सा वक्फा दें और फिर इसको एक साइड से रख कर सामने वाली साइड से इसको काट लें। इस तरह ये तकूनी शक्ल के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। पहले इनको निशान लगा लें और फिर इनको निशान पे इनको गहरा कर लें और काट लें। अब एक स्नैक्स उठाएं और इसको हाथ की मदद से इनके दोनों तीनों साइडों पर इसको हमवार कर लें। देखें हमारे स्नैक्स जो हैं वो इजीली तैयार हो चुके हैं। इसी तरह एक एक करके सबको तैयार करके अब इसको प्लेट में रखें।
हमारे स्नैक बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करते हुए इनको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसको सिर्फ ऑयल गरम करें और इसमें एक एक करके स्नैक्स डालते जाएं और इनको फ्राई करना शुरू करें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें स्नैक्स डालें। ख्याल रहे कि इसको तेज़ आंच पे हरगिज़ फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है और साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। एक साइड से जब ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। दोनों साइड से जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, अब हमारे स्नैक जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। निकाल कर आप इसको टिश्यू पेपर पर या अखबार पर रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। देखें, देखने में ही कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको पसंद आएगी। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और साथ में केचप के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं।